So, welcome to all of you students. So, today we are going to discuss Indian National Maths Olympiad problem, which is also abbreviated as INMO. INMO is the third stage of mathematical Olympiad. First stage is pre-RMO, then RMO, then INMO. So, INMO is slightly difficult as compared to the pre-RMO and RMO exam. So, let us see किस तरह का पेपर आता है, क्या difficulty level है. So question says that in a non-equilateral triangle with integral sides D and E are midpoint of side BC and CA. ठीक है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC. ठीक है, ABC is a this is non-equilateral triangle and D is midpoint of BC and E is midpoint of AC. So we this is given, and where these median intersect is known as centroid of this triangle ABC, and it is also given that DCEG है ना, DCEG is a consecutive quadrilateral. So this quadrilateral is inscribed in a circle. सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, क्या होता है, ये आपका सर्कल है. इस सर्कल के अंदर क्या है, कुछ इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है. ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं D, C, E and G. So these are the quadrilateral, cyclic quadrilateral DCEG. ठीक है, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं जो कि पॉइंट बी पे ये मीट करता है. तो पॉइंट बी द एक्सटर्नल पॉइंट. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं. क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी होती है कि हमारी बी डी इंटू बी सी, ये प्रॉपर्टी होती है बी डी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी जी इंटू बी ई, बी जी इंटू बी ई. तो ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है. अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, इसमें हमें DC है ना, DC क्या है, ये साइड लेंथ आपकी A है, ये साइड लेंथ आपकी B है, और ये आपकी C है. ठीक है, और ये आपके मीडियन दे रखा है. इसका मतलब DC की वैल्यू क्या होगी, A/2 है ना. सेम ऐसे BD भी A/2 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, BE, लेट अस सपोज BE इज ऑल्सो मीडियन. तो BE की लेंथ को हम x सपोज कर लेते हैं. तो BG कितना होगा, क्योंकि G सेंट्रॉइड, तो BG इज इक्वल टू 2/3x. ठीक है, तो BG की वैल्यू जो होगी वो 2/3x होगी, है ना. BE हमारा x है और ये हमारा 2/3x है. ठीक है. अच्छा, BC की वैल्यू क्या है? BC इज A एंड BD इज A/2. ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज है. इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है. तो इक्वेशन हमारे कुछ इस तरह से बनेगा, A/2 इंटू A is equal to 2/3 x square, where x is median BE. तो मीडियन BE की लेंथ हम इन टर्म्स ऑफ AB एंड C हम लिख सकते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है. तो क्या क्या हम लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला, मीडियन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि एक्स स्क्वायर B से मीडियन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये आएगी हमारी 2A² प्लस 2C² माइनस B² डिवाइडेड बाई 4. ये हमने मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दिया है. ठीक है. अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 ना, तो ये सब कट जाएंगे. ये क्या हो गया, A², इधर जाएगा 3A² इज इक्वल टू 2A² प्लस 2C² माइनस B². इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2A² है, इधर आएगा तो ये A², और इधर ये चीज आएगा तो क्या आएगा, A² प्लस B² इज इक्वल टू 2C². एक बार चेक कर लीजिए, A² प्लस B² इज इक्वल टू C². तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होके आ रही है, सॉरी 2C² है ना, 2C² है. A² प्लस B² इज इक्वल टू 2C². ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होके आ रही है. तो इसमें आप देख सकते हो कि A² प्लस B² इक्वल 2C² है. इसका मतलब क्या हुआ कि A और B आप या फिर दोनों के दोनों इवन होंगे या फिर दोनों के दोनों ऑड होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 2C² लिखा हुआ है. तो अगर ऐसा इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, A माइनस B/2 होल स्क्वायर प्लस A प्लस B/2 होल स्क्वायर. यानी कि सेम पैरिटी के अगर हो तो इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया, है ना. इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो वापस आप इसी इक्वेशन पे पहुंच जाओगे. यानी कि कोई भी अगर सेम पैरिटी का मतलब दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है.
अच्छा ये क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि ये दोनों बेस या फिर परपेंडिकुलर होंगी, तो इनकी जो लोएस्ट वैल्यू उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए हम सबसे लोएस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट से स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, वो है हमारा 3 4 5। तो 3 4 5 का मतलब क्या होगा, a माइनस बी अपॉन टू को 3 पुट करके देखते हैं, तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो इससे क्या वैल्यू आ रही है, इससे हमारी a की वैल्यू आ रही है 7 और a की वैल्यू आ रही है आपकी 7 और b की वैल्यू आ रही है 1 और c कितना है आपका 5 है ना। तो ये तो ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं होता है ना, ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका रॉन्ग सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट पे आते हैं, तो जो कि है 5 12 एंड 13। तो 5 12 एंड 13 पुट करते हैं, तो a माइनस बी बाई टू 5 है ना, a माइनस बी बाई टू अगर 5 है तो a माइनस बी की वैल्यू 10 हो गई, और a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी बाई टू अगर 12 है, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 24। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 और b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू 13 है, ठीक है। तो क्या है, ट्राइंगल पॉसिबल है ऐसा, हाँ ट्राइंगल बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है, ट्राइंगल बिल्कुल पॉसिबल है जिसके साइड्स आपका 17 7 एंड 13 है। और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा, 17 प्लस 7 प्लस 13 दैट इज 37, ठीक है। So 37 centimeter is the perimeter of this triangle ABC. This is least perimeter of this triangle. We satisfy all these conditions. Thank you.